आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव 11 जनवरी यानी पीर के रोज 11:30 बजे दिन प्रगति भवन में तमाम वुज़रा और जिला कलेक्टर्स के साथ इजलास मुनक्किद करेंगे। इस इजलास में रेवेन्यू, पंचायत राज, सेहत और तबाबत, बल्दिया, तालीम, जंगलात व दीगर महकमे जात बेशतर अहम मसाइल पर तबादला ख्याल किया जाएगा और फैसले किए जाएंगे। जहां तक महकमे माल का ताल्लुक है, चीफ मिनिस्टर ने सीनियर ओहदेदारों और बाज़ कलेक्टर्स के साथ हाल ही में इजलास मुनक्किद किया था। इस इजलास में बाज़ ऐसे उमूर का जिक्र किया गया जिनकी यकसोई नहीं की गई। 11 जनवरी के इजलास में रेवेन्यू के उन उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल होगा। ज़ेरे इल्तिवा म्यूटेशन, सादा बयानामा को बाकायदा बनाने, ट्रिब्यूनल्स के क़याम, मसाइल की यकसोई बशमुल पार्ट बी और इससे मुताल्लिक मसाइल पर इजलास में तबादला ख्याल किया जाएगा। इस इजलास में रेवेन्यू के मसाइल की तेज़तर यकसोई के लिए एक्शन प्लान को खतियत दी जाएगी। साथ ही कोरोना वायरस के फैलाव और उसको रोकने के इक़दामात पर भी बातचीत होगी। अवाम को कोरोना का टीका देने के मसले पर भी मुजव्वज़ा इजलास में बातचीत होगी। इस इजलास में तमाम इलाकों में लोगों को टीका तरजीह तरीक़ेकार पर देने के सिलसिले में एक्शन प्लान को खतियत दी जाएगी। इस इजलास में पल्ले प्रगति और पटना प्रगति प्रोग्रामों पर अमल आवरी का जायजा लिया जाएगा और इस पर भी बातचीत होगी कि आया फंड्स वक्त पर दिए जा रहे हैं या नहीं, उनसे कैसा इस्तिफादा किया जा रहा है। पल्ले प्रगति और पटना प्रगति प्रोग्रामों के तहत कामों के पेशरफ्त का भी जायजा लिया जाएगा। हरीता हरम प्रोग्राम पर अमल आवरी पर भी बातचीत होगी, जिसका मकसद रियासत में सरसब्जी और शादाबी में इजाफा करना है। मौज़ूआत और शहरी इलाकों में सरसब्जी और शादाबी में इजाफे के लिए किए जाने वाले इक़दामात और मुस्तक़बिल के प्रोग्रामों पर भी बातचीत होगी। इजलास में रियासत के तालीमी इदारों को दोबारा खोलने पर भी तबादला ख्याल होगा और इस बात पर गौर किया जाएगा कि किन जमातों के क्लासेस का आगाज़ हो, क्लासेस कैसे लिए जाएं, दीगर रियासतों में किस तरीक़ेकार पर अमल किया जा रहा है और इससे मुतालिक उमूर पर भी तबादला ख्याल करते हुए फैसला लिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने कलेक्टर्स को हिदायत दी है कि वो 11 जनवरी के इजलास के सिलसिले में मुकम्मल मालूमात और डेटा के साथ इजलास में शिरकत करें। रियासती हुकूमत ने ग्रेटर हैदराबाद के अवाम को 11 जनवरी से मुफ्त पानी की स्कीम शुरू करने का ऐलान किया है। इस खुसूस में वजीर बल्दी नज़्म नस्क KT रामाराव शहर के यूसुफगुड़ा में 11 जनवरी को घर घर 20,000 लीटर मुफ्त पानी की स्कीम का बाकायदा तौर पर आगाज़ करेंगे। GHMC के इंतखाबात में सदर TRS व चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने ग्रेटर हैदराबाद के अवाम को हर माह 20,000 लीटर मुफ्त पानी सरबराह करने का वादा किया था और इस वादे को TRS पार्टी ने अपने इंतखाबी मंशूर में भी शामिल किया था। बैरून मुल्क में मुकीम तेलंगाना बाशिंदों की मदद के लिए एक्शन प्लान पर तबादला ख्याल किया गया। रियासती मनसूबाबंदी कमीशन के वाइस चेयरमैन B विनोद कुमार ने रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, मरकजी वजारत खारजा के IRS हाई कमिश्नर राजशेखर के हमरा बैरूनी ममालिक में मुकीम बाशिंदे बिलखुसूस खलीजी ममालिक के अफराद को फौरी तौर पर राहत पहुँचाने के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल किया। राजशेखर, विनोद कुमार और सोमेश कुमार की दावत पर जुमे के रोज़ हैदराबाद पहुंचे थे। इजलास में फैसला किया गया कि खुसूसी अफसरान की टीम को खलीजी ममालिक समेत दीगर ममालिक में रहने वाले तेलंगाना के बाशिंदों को दरपेश किसी भी परेशानी का फौरी जवाब देने के लिए चौकस रहना चाहिए। इस मौके पर विनोद कुमार ने बताया कि बैरूनी ममालिक में मुकीम अफराद खास तौर पर तेलंगाना के रिहायशियों के लिए जो खलीजी ममालिक में रोजगार के लिए गए हैं, उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विनोद कुमार ने इजलास को बताया कि खलीज में मरने वालों को वतन वापस भेजने के लिए तमाम इंतजामात किए जाने चाहिए और हुक्काम को किसी भी दूसरी परेशानी की सूरत में फौरी कार्रवाई करना चाहिए। रियासत के यौम तासीस यानी 2 जून को मनाने के लिए सिफारती तौर पर मदद फराहम की जाए। उन्होंने कहा कि रोजगार के लिए खलीजी ममालिक जाने वाले तेलंगाना बाशिंदों को कानूनी मदद और जेल में महरूस अफराद के मसाइल की फौरन यकसोई की जाए। वजीर एक्साइज श्रीनिवास गौड़ ने कहा है कि रियासत में MLAs के लिए कैंप ऑफिस की तामीर का सहरा सिर्फ वजीर आला चंद्रशेखर राव के सर जाता है और इस तरह का अमल मुल्क में कहीं पर भी नहीं है। उन्होंने जिले महबूब नगर के जिले हेडक्वार्टर्स में नए तामीर शुदा MLA कैंप ऑफिस का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत इंतजामिया में आसानी के लिए हर जिले में मरबूत इमारतें तामीर कर रही हैं। उन्होंने कहा कि ये दफातर अवाम
ओहदेदारों और अराकीन असेंबली की सहूलत के लिए तामीर किए गए हैं और लोग अपनी परेशानियों के हल के लिए कभी भी कैंप ऑफिस आ सकते हैं। हफ्ते में एक दिन जिले सतह के तमाम ओहदेदार कैंप ऑफिस में मौजूद होंगे और लोगों की मुश्किलात के हल के लिए उनसे दरखास्तें हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर हल्के के लोगों को किसी भी मियारी इलाज की जरूरत होती है तो वो कैंप ऑफिस से राब्ता कर सकते हैं। गौरव मुख्यमंत्री गारू ప్రతి జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్లో ఆఫీసులన్నీ కూడా ఒకే చోట ఉండాలని దాదాపు 50-60 ఆఫీసులు జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్ ఉండేటివి ఒక్కొక్క దగ్గర ఒక ఆఫీస్ ఉండడం మూలాన గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు దినమంతా ఒక ఆఫీసులు చుట్టూ తిరగడం సరిపోతుందని చెప్పి అన్ని ఒకే దగ్గర ఆఫీసులు కడితే ప్రజలకు ఒక 2-3 పనుల మీద వచ్చినా ఒక ఆఫీసులో అన్ని పనులు చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి ఆలోచనతో కొత్త కలెక్టరేట్లు నిర్మించడం, అదేవిధంగా ఎమ్మెల్యేలకు కూడా ఒక క్యాంప్ ఆఫీస్ ఉన్నట్లయితే అఫీషియల్గా క్యాంప్ ఆఫీస్లో అధికారులు కూడా అక్కడ వచ్చి మాట్లాడడానికి కానీ అధికారుల మీటింగ్ పెట్టుకోవడానికి కానీ అధికారులతో చర్చించుకోవడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుందని, ప్లస్ పైన ఫ్లోర్లో రెసిడెన్స్ ప్లస్ కింద క్యాంప్ ఆఫీస్ ఉంటే ప్రజలకు ఉపయోగపడతాయనే గొప్ప ఆలోచనతో ఈ రాష్ట్రంలో ఈ దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో కూడా లేనటువంటిది ఒక గొప్ప ఆలోచనతో అనేక సంస్కరణలు ఇది కూడా ఒక భాగంగా ఇలా క్యాంప్ ఆఫీస్ కూడా ఇలా ఇనాగ్రేట్ చేసుకోవడం. మరి ఈ క్యాంప్ ఆఫీస్లో కూడా కలెక్టర్ గారు మిగతా అధికారులతో ఇప్పుడే మాట్లాడడం జరిగింది. ప్రతి వారం ఒకరోజు ప్రజా సమస్యలపైన ఇక్కడ మీటింగ్ పెట్టుకొని ప్రజా సమస్యలపైన ఇక్కడ విజ్ఞాపన పత్రాలు తీసుకొని వాటిని కంప్యూటరైజ్ చేసి మళ్ళీ అవి ఎప్పటికప్పుడు ప్రజలకు ఇచ్చిన కంప్లైంట్ను ఏమైంది, ఎప్పుడు అవుతుంది, అసలు అది అయ్యే పనిలో ఉందా, పరిగణలో ఉందా లేదా, చట్టం లోబడి ఉందా లేదా దానిపైన ఆ విజ్ఞాపన పత్రాలు తీసుకొని వాళ్ళకు అధికారులకు పంపడం. అధికారులు కూడా చాలా మంది అధికారులు కూడా అందుబాటులో ఇక్కడే ఉండి ఎప్పటికప్పుడే స్పాట్లో పరిష్కారం అయ్యేట్టు చేయడం. तेलंगाना खवातीन कमीशन की सदर नशीन व साबिक वजीर सुनीता लक्ष्मण रेड्डी ने कहा है कि वो रियासत की खवातीन और लड़कियों के मसाइल की यकसोई करेंगी। अरकान रेवती राव, ईश्वरी बाई, लक्ष्मी, पद्मा, शाहीन अफरोज और उमा के साथ बुद्धा भवन में खवातीन कमीशन के सदर नशीन के तौर पर उन्होंने हलफ लिया। वजीर बल्दी नज़्म व नस्क KT रामाराव ने इस तकरीब में शिरकत करते हुए सदर नशीन व अरकान को मुबारकबाद पेश की। बाद अज़ां सुनीता लक्ष्मण रेड्डी ने खवातीन और लड़कियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 24 घंटे काम करने के अज़्म ज़ाहिर किया। कमीशन शी टीम्स के साथ तालमेल के साथ काम करेगी ताकि खवातीन और लड़कियों की सलामती और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। उन्होंने कहा कि हुकूमत की हिदायत के मुताबिक वो फ़राइज़ अंजाम देंगी। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव और वज़ीर तारक रामाराव ने खवातीन और लड़कियों की जिम्मेदारी उन्हें दी है। अवाम रियासत में फ्रेंडली पुलिसिंग की तर्ज पर फ्रेंडली खवातीन कमीशन भी देखेंगी। उन्होंने कहा कि हम शहर के बाद मकामात की निशानदही करेंगे और वुमेन्स सेल के साथ मामलात से निपटेंगे। मसाइल का सामना करने वाली खवातीन 108 डायल करते हुए शिकायत दर्ज करवा सकती हैं। మహిళా కమిషన్ ద్వారా మహిళలపై జరిగే అత్యాచారాలకి తర్వాత లైంగిక వేధింపులు గృహహింస మొదటి మహిళలు ఏ విధంగా అయితే ఎన్నో వీటికి గురి అవుతున్నారో వాటినన్నిటినీ కూడా మనము కమిషను ఉమాదేవి గారు మరియు గద్దల పద్మ గారు బాధ్యతను పెట్టారని నేను అనుకుంటా ఉన్నాను. ఎందుకంటే ఈ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తర్వాత మహిళా సంక్షేమానికి సంబంధించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎన్నో కార్యక్రమాలు తీసుకొచ్చింది. కొన్ని మానవ అభివృద్ధి సూచికలు అంటారు, HDI హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ అంటారు. వాటిల్లో అతి ముఖ్యమైనవి మాతా మరణాలు, శిశు మరణాలు. వాటిని గణనీయంగా తగ్గించడంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం గడిచిన 6 ఏళ్లుగా తీసుకున్న వివిధ సంక్షేమ కార్యక్రమాల వల్ల కేసీఆర్ కిట్ కావచ్చు, అమ్మఒడి కార్యక్రమం కావచ్చు, ఇంకా ఇతర కార్యక్రమాలు కావచ్చు, అమ్మ లాలన లాంటి కార్యక్రమాలు కావచ్చు, వీటన్నిటి వల్ల ఆరోగ్యలక్ష్మి కావచ్చు, వీటన్నిటి వల్ల మాతా శిశు మరణాల సంఖ్య గణనీయంగా తెలంగాణలో తగ్గింది. ఇన్స్టిట్యూషనల్ డెలివరీస్ పెరిగినాయి. మహిళల మీద దాడుల గురించి, మహిళల హక్కుల గురించి ఏదైతే ఇందాక పెద్దలు ప్రస్తావించారో, తెలంగాణ బహుశా భారతదేశంలోనే అతి కొద్ది రాష్ట్రాలు మహిళల కోసం ప్రత్యేకంగా కొంత స్పష్టమైన కార్యాచరణ తీసుకొని షీ టీమ్స్ కానీ ఇంకా ఇతర కార్యక్రమాలు కానీ చేసి మహిళా సాధికారతకు పెద్దపీట వేసి మహిళా కమిషన్ చైర్పర్సన్గా బాధ్యతలు చేపట్టడం జరుగుతోంది. మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు
మాకు అవకాశం కల్పించినందుకు వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మహిళలందరికీ అందుబాటులో ఉండి కమిషన్ మహిళా సమస్యలు శిశు సమస్యలకు సంబంధించినటువంటి వాటిపైన పరిష్కారం కోసం కమిటీ సభ్యులందరం అదేవిధంగా లా డిపార్ట్మెంట్, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్, మహిళా శిశు సంక్షేమ డిపార్ట్మెంట్ కలిసి కోఆర్డినేట్ చేసుకొని పనిచేసి మహిళలకు సంబంధించి ఏదైనా సమస్య వస్తే విమెన్ హెల్ప్ లైన్, మహిళా హెల్ప్ లైన్కి సంబంధించి 181 అందుబాటులో ఉంటుందని చెప్పేసి కూడా వారికి తెలియజేస్తూ మహిళల రక్షణ కోసం, వారి హక్కుల కోసం మేము తప్పకుండా మహిళా కమిషన్ మహిళలకు అండగా ఉంటుంది, మనోధైర్యాన్ని కల్పిస్తుంది, వాళ్ళ సమస్యల పరిష్కారానికి పనిచేస్తుంది. रियासती इलेक्शन कमिश्नर पार्था सारथी ने कहा है कि जीएचएमसी के इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले तमाम उम्मीदवारों को चाहिए कि वो नताइज के ऐलान के अंदरून 45 दिन यानी 18 जनवरी तक अपने इंतखाबी मसारिफ की तफसीलात पेश करें। रियासती इलेक्शन कमीशन ने अपने प्रेस रिलीज में कहा कि ऐसी तफसीलात फराहम करने में नाकाम अफराद 3 साल तक इंतखाबी मुकाबले के इम्कान से महरूम होंगे। ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास में उन्होंने उम्मीदवारों के इंतखाबी मसारिफ की तफसीलात जमा करने और 25 जनवरी तक उन्हें दाखिल करने की ओहदेदारों को हिदायत दी। पार्था सारथी ने जोर देते हुए कहा कि इस पर अमल करने में नाकाम उम्मीदवारों को नोटिस जारी की जाए। उसूलों के मुताबिक इंतखाबी मुकाबला करने वाले उम्मीदवारों को नताइज की इजराई के अंदरून 45 दिन अपने मसारिफ की तफसीलात पेश करनी होती है। 1122 उम्मीदवारों के मिन जुमला 999 उम्मीदवारों ने अपने इंतखाबी मसारिफ की तफसीलात दाखिल कर दी हैं और बकिया 123 ने हुनूज अपने इंतखाबी मसारिफ की तफसीलात दाखिल नहीं की हैं। चूँकि आइंदा हफ्ता पोंगल है, उम्मीदवारों को चाहिए कि वो जल्द से जल्द अपने हलफनामे दाखिल करें। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन के कवायद पर सख्ती के साथ अमल किया जाए। रियासती इलेक्शन कमीशन ने ओहदेदारों से ख्वाहिश की कि तफसीलात की जांच के बाद मसारिफ की निगरानकार कमेटी की जानिब से 25 जनवरी तक ख़तई रिपोर्ट जारी की जाए। बीजेपी कायदीन अपनी पब्लिसिटी के लिए वजीर आला चंद्रशेखर राव को निशाना बना रहे हैं। वजीर आला हमको सब्र से काम लेने की तरगीब दे रहे हैं, इसीलिए हम खामोश हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी की क़यादत ने नए सदर का ओहदा एक पागल के हाथ में दे दिया और साथ में उसके हाथ में पत्थर भी दे दिया। उन्होंने कहा कि बंडी संजय अपनी ज़बान पर लगाम दे, क्योंकि उनकी ज़बान से तेलंगाना की इमेज मुतासिर हो रही है।
गुज़िश्ता रोज़ करीमनगर में इनकम टैक्स ऑफिसर वेणुगोपाल पर हमले के खिलाफ इनकम टैक्स मुलाजमीन ने बशीरबाग में आयाकर भवन के रूबरू एहतजाज करते हुए फराइज से बाइकआउट किया। एहतजाजियों ने CRPC 198 एक्ट के तहत किसी भी अफसर पर हमला करने पर 2 साल की कैद की सज़ा का मुतालबा किया और आइंदा में ऐसे वाक़यात रौनुमा होने पर सख्त कार्रवाई का भी मुतालबा किया। Good morning, everybody. We assembled here as a part of the successful operation. One of our colleagues, Mr. Venugopal, and accountant of the fetching the party on whom this action is going on here. So the ITU started abusing the ITU, and then they pelted stones on him, hospitalized. Others provisionally escaped, and they complained to the police. So the police and the director, who is not related to us, please arrest them. Then as per the news given by Sri Prasad sir, the person has been as of now arrested. But now we are with proper security. That case would have been taken by the person who has given the commission to him, by speaking to the SP or the other police there. If the police people are there, तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के सदर नशीन मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने एक बयान में कहा है कि इतवार यानी 10 जनवरी को आज़मीन हज के लिए दरखास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख है, जिसकी वजह से तेलंगाना स्टेट हज कमेटी का दफ्तर हफ्ता और इतवार यानी 9 और 10 जनवरी को आम तातीलात के बावजूद औकात दफ्तर में खुला रहेगा। उन्होंने आज़मीन हज से दरख्वास्त की है कि वो इस सहूलत से इस्तेफादा करें। हज कमेटी के अरकान ने यह भी बताया कि आज़मीन हज की सहूलत की खातिर तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने सभी इंतजामात किए हैं। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की वेबसाइट www.telanganstatehajcommittee.com पर या फिर फ़ोन नंबर 040 जो हैदराबाद का कोड है 23298793 पर रब्त पैदा कर सकते हैं या बराह रास्त दफ्तर के औकात में मुलाकात कर सकते हैं। हाई कोर्ट को 11 और 12 जनवरी को संक्रांति की तातीलात होंगी। उन तातीलात के दौरान जस्टिस अभिनंद कुमार शिवाली, जस्टिस विजय सेन रेड्डी डिवीजन बेंच में केसेस की समाअत करेंगे, जबकि जस्टिस अभिषेक रेड्डी वाहिद बेंच पर होंगे। डिवीजन बेंच के कामों की तकमील के बाद जजेस वाहिद बेंच के उमूर से निपटेंगे। तातीलात के दौरान वेकेशन ऑफिसर्स के तौर पर CV मल्लिकार्जुन वर्मा डिप्टी रजिस्ट्रार, K शैलेश असिस्टेंट रजिस्ट्रार, K वेंकैया असिस्टेंट रजिस्ट्रार और नागालक्ष्मी असिस्टेंट रजिस्ट्रार के तौर पर खिदमात अंजाम देंगे। मुख्तलिफ महकमे जात की बेशतर जायदादों को पूर करने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की हिदायत के बाद सिंगरेनी कॉलरीज कंपनी लिमिटेड यानी SCCL के सदरनशीन और मैनेजिंग डायरेक्टर N श्रीधर ने कहा है कि मार्च 2021 तक कमोबेश 651 मखलूआ ओहदों को पुर किया जाएगा। नोटिफिकेशन की इजराई के बाद रियासती हुकूमत के मुकर्ररा कवायद के मुताबिक तहरीरी इम्तिहान व मुकम्मिल तकर्रुरात के अमल के बाद ही ये ओहदे पुर किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद SCCL ने ताहाल 13,934 अफराद का तकर्रुर किया। 651 मखलूआ जायदादों में से 569 नेशनल कोलवेज एग्रीमेंट के तहत आते हैं, जबकि 82 ओहदों का ताल्लुक ओहदेदारों से है। साबिक रुकन असेंबली NVS प्रभाकर ने कहा है कि हैदराबाद में अराजी के मामलों के पीछे वजीर आला चंद्रशेखर राव का हाथ है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि TRS की हिम्मत अफजाई की वजह से ही अराजियात के धंधे हो रहे हैं। इख्तिदार की आड़ में नकली दस्तावेजात के जरिए कब्जों के कारोबार में KCR खानदान रास्त तौर पर मुलविस है। बीजेपी के रियासती सदर वंडी संजय ने वजीर ट्रांसपोर्ट P अजय कुमार पर सरकारी अराजियात पर कब्जा करने का इल्जाम आयद किया। खम्मम में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने वजीर ट्रांसपोर्ट को धमकी दी कि अराजी कब्जे के तहकीकात करवाते हुए उन्हें जेल भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि अजय कुमार ने सरकारी अराजियात पर कब्जा करने के लिए
सीपीएम से इस्तीफा पेश करते हुए टीआरएस में शमूलियत इख्तियार की थी। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज के नाम पर अजय कुमार ने कई एकड़ सरकारी अराजी पर कब्जा कर लिया। मकामी अवाम उनकी इस हरकत से बखूबी वाकिफ है। बंडी संजय ने कहा कि टीआरएस हुकूमत में बदनुमानियां उरूज पर हैं। उन्होंने कहा कि आने वाली हुकूमत बीजेपी की होगी। इसके बाद टीआरएस कायदीन की धांधलियों और बेकायदगियों की तहकीकात करवाते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मकामी ओहदेदारों को इंतबाह दिया कि वो वजीर अजय कुमार से चौकस रहें। उन्होंने कहा कि दुब्बाक असेंबली हल्के के नतायज के बाद तेलंगाना में तब्दीली की लहर देखी जा रही है। दुब्बाक और जीएचएमसी इंतखाबात के नतायज खम्मम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में दोहराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि रियासत की आवाम चंद्रशेखर राव की शैतानी हुकूमत से नजात हासिल करने की ख्वाह है। मरकज़ की जानिब से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के लिए फंड्स जारी किए जा रहे हैं, लेकिन रियासती हुकूमत उन फंड्स का गलत इस्तेमाल कर रही है। बंडी संजय ने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट तामीर करते हुए केसीआर ने हजारों करोड़ रुपए लूटे हैं। मरकजी हुकूमत की स्कीमात के नाम तब्दील करते हुए केसीआर अपनी स्कीमात के नाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रगति भवन और फार्म हाउस से बाहर ना निकलने वाले चीफ मिनिस्टर की तेलंगाना की आवाम को क्या जरूरत है। उन्होंने कहा कि बीजेपी पर फिरका परस्ती का मोहर लगाते हुए चीफ मिनिस्टर दहशतगर्द जमात मजलिस के साथ दोस्ती कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नए ज़रिए क़वानीन और आयुष्मान भारत स्कीम की अमलावरी के मामले में चीफ मिनिस्टर ने यू टर्न लिया। उन्होंने बेरोजगार नौजवानों को मशवरा दिया कि वह आने वाले काउंसिल के इंतखाबात में टीआरएस पार्टी को मुनासिब सबक सिखाएं। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के कैंपस में कशीदगी देखी गई है, क्योंकि पुलिस ने सड़क की तामीर के लिए यूनिवर्सिटी की अराजी पर मुबैना गैर मजाज कब्जे के खिलाफ एहतजाज करने वाले तुलबा के ग्रुप को हिरासत में ले लिया। यह इल्जाम लगाते हुए कि तेलंगाना नॉन गेजेटेड ऑफिसर्स एसोसिएशन की कॉलोनी के लिए यूनिवर्सिटी की अराजी पर सड़क से कैंपस में हयाताती तनो बर्बाद हो जाएगा, तुलबा ने एहतजाज किया। हैदराबाद पुलिस ने एहतजाजी तुलबा को हिरासत में लेते हुए उन्हें आरसी पुरम पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। वाइल्ड लाइफ जहदकार व एबीवीपी के माउन कन्वीनियर रोहित बंडोगला ने बताया कि पुलिस ने उन्हें दीगर 14 तुलबा के साथ हिरासत में लिया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि पुलिस ने पुरअमन एहतजाज में रुकावट पैदा की और तुलबा से मारपीट की। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद आज 8,86,15,325 हो गई है, जबकि इस मोजी वायरस से अब तक 19,08,948 लोगों की मौत हो गई है। हिंदुस्तान में कोविड-19 के मुतासरीन का आंकड़ा 1,04,13,417 हो गया है, जबकि 1,50,570 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में मुतासरीन की तादाद 2,89,135 हो गई है और 1,561 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में 346 नए मामला सामने आए हैं और 2 अफराद की मौत हुई है। रियासत में फिलहाल 5,000 कोविड-19 मरीजों का इलाज चल रहा है। कोविड की हकीकी टीका अंदाजी से पहले बेशतर सरकारी दवाखानों और हैदराबाद के बास खानगी दवाखानों में आजमाइशी टीके दिए गए। आजमाइशी टीकों का दूसरा मरहला आज मुनक्किद किया गया, जिसका मकसद रियासत के तमाम अजला में टीके देने के मुअस्सर इंतजाम व मनसूबाबंदी को यकीनी बनाना है। इसी तरह टीका अंदाजी की मुहिम महदूद निगहदाश्त से सेहत के मराकज़ में 2 जनवरी को मुनक्किद की गई थी। इस मुकम्मल अमल का मकसद बेनिफिशरीज के रजिस्ट्रेशन, माइक्रो प्लानिंग और मरहलावार सेशन साइट के लिए टीका अंदाजी की मुहिम की मनसूबाबंदी करना है। ताहाल वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद के डेटा के मुताबिक 6 जनवरी तक 78,62,000 निगहदाश्त सेहत के वर्कर्स का इंदराज कोविन सॉफ्टवेयर में किया गया, जबकि बकिया डेटा रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों की जानिब से अपलोड किया जाएगा।
रियासत के 2 अजला वरंगल अर्बन और पेद्दापल्ली में 400 से ज्यादा मुर्गियों की मौत हो गई। मुल्क की कई रियासतों में बर्ड फ्लू की वजह से मुर्गियों, बतखों और कौवों की अमवात की इत्तलात के दरमियान तेलंगाना के 2 अजला में मुर्गियों की मौत पर मकामी अवाम में तशवीश पाई जाती है। ताहम अब तक रियासत में बर्ड फ्लू की वबा शुरू होने की कोई इत्तला नहीं है, लेकिन मरने वाली मुर्गियों के नमूनों को जांच के लिए हैदराबाद के लैब मुंतकिल किया गया। यहाँ मौसूला इत्तलात के मुताबिक वरंगल अर्बन जिले के भीमा देवरापल्ली मंडल के कानपुर गांव में जी सारैया नामी एक किसान की 120 मुर्गियां फौत हो गई। वेटनरी डॉक्टर मालती ने उसका मायना किया और बताया कि मरने वाली मुर्गियों में बर्ड फ्लू के कोई अलामात नहीं है, ताहम उनके नमूनों को हैदराबाद रवाना किया गया है। इसी दौरान पेद्दापल्ली जिले के वुदेरा में गुज़िश्ता एक हफ्ते से 300 से ज्यादा मुर्गियों की मौत होने की इत्तला है, जिनमें बॉयलर मुर्गियों के अलावा देसी मुर्गियां भी शामिल हैं। मकामी अवाम में मुर्गियों की मौत से बर्ड फ्लू का शुबा किया जा रहा है। फौत होने वाली मुर्गियों को करीब में वाक़े SRSP कैनाल में फेंक दिया गया। राजवीर नामी किसान ने बताया कि उसके पोल्ट्री फार्म में रोजाना 40 से 50 मुर्गियों की मौत हो रही है। गुज़िश्ता एक हफ्ते से ये सिलसिला जारी है। इस वाक़े की मकामी वेटनरी ओहदेदारों को दी गई थी, लेकिन उन्होंने कोई इक़दामात नहीं किए, जिस पर आला ओहदेदारों से शिकायत की गई। दरियासना वेटनरी ऑफिसर डॉक्टर कुमारा स्वामी ने बताया कि मौसम की तब्दीली और वैक्सीनेशन ना होने की वजह से इन मुर्गियों की मौत हुई है। उन्होंने बताया कि मुख्तलिफ वायरसेस से मुर्गियों को महफूज रखने के लिए RD वैक्सीन, IBD वैक्सीन दिया जाता है। ये वैक्सीन ना देने की वजह से मुर्गियों की मौत हो रही है। डॉक्टर कुमारा स्वामी ने बताया कि फौत होने वाली मुर्गियों में बर्ड फ्लू के कोई अलामात नहीं हैं। जिला रंगारेड्डी शमशाबाद एयरपोर्ट पर एक नामालूम खातून की लाश बरामद हुई थी। इतला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि खातून की लाश मुकम्मल तौर पर झुलस गई थी। मुतवफ़्फ़ी की उम्र 35 से 40 साल के दरमियान बताई जाती है। शमशाबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और वाक़े की तहकीकात कर रही है। पुलिस शमशाबाद इस इलाके के साथ साथ इलाके में नस्ब CCTV कैमरे की फुटेज की भी जांच कर रही है। और एक इतला जो अभी आई है, पहले ये शुबा किया जा रहा था कि शायद ये कत्ल का वाक़या हो, लेकिन कुछ खबरें जो सामने आई हैं उससे ये भी शुबा किया जा रहा है कि शायद इस खातून ने खुदकशी की है और खुद इसने अपने आप को आग लगाई है। कुछ CCTV फुटेज का जिक्र किया जा रहा है कि उस फुटेज में ऐसा देखा गया है कि ये खातून उस मकाम पर पहुंची और उसने खुद अपने आप को आग लगा ली। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में लड़कियों के गुरुकुल स्कूल के प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया गया। प्रिंसिपल ने अपनी सालगिरह के मौके पर केक काटने के बाद नागिन डांस किया था। उस डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया गया।
रच्चाकुंडा पुलिस ने ऑनलाइन धोखाधड़ी के इल्जाम पर 5 अफ्रीकी बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया। ये टोली 4 मामलात में मुलविस है। ये तमाम केसेस साइबर धोखाधड़ी के जमरे में आते हैं। पुलिस के मुताबिक ये टोली सादा लो अफराद को धोखा देने के लिए डिंग टोन ऐप का इस्तेमाल कर रही थी। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म बशमुल फेसबुक पर मुतासरीन से दोस्ती के बाद वो व्हाट्सएप और दीगर ऐप्स के जरिए उनसे चैट करते और मुख्तलिफ कहानियां बनाते, महंगे तहाइफ के नाम पर मुतासरीन से भारी रकम लिया करते। इस टोली को दिल्ली में गिरफ्तार करते हुए ट्रांजिट वारंट पर हैदराबाद मुंतकिल किया गया। उनके पास से मोबाइल फोन्स, पासपोर्ट्स, वाईफाई रूटर जब्त किए गए। गिरफ्तार शुदगान को अदालत में पेश किया गया, जिसके बाद उन्हें अदालती तहवील में दे दिया गया। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।